जीवन में सफलता का मूल सूत्र आपका फोकस है। फोकस का मूल सूत्र आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ से प्रेरित होता है? जिस चीज़ की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कमी होती है और जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा भी होती है। एक 15 साल का लड़का बहुत गेम खेलता है, बहुत स्पोर्ट्स खेलता है, बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलता है और घर आकर के स्मार्टफ़ोन में पबजी, बीजीएमआई खेलता है, फ्री फायर खेलता है। और फिर भी अगर उसके हाथ में मोबाइल छोड़ दी जाए तो वो रात भर खेलता ही रह जाएगा और फिर भी सोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसकी इच्छा है और उसके जीवन में एडवेंचर की कमी है। एक 20 साल का लड़का जीवन में प्यार का भूखा हो जाता है क्योंकि अब उसका भावना शरीर, उसका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। अब उसकी यौन आकांक्षा, उसकी यौन क्यूरोसिटी जागृत हो गई है। अब वह विपरीत लिंग को समझने भी लगा है और उसको चाहने भी लगा है और इसकी उसके जीवन में बहुत कमी भी है और वह उसको चाहता भी है, उतनी ही शिद्दत से चाहता है। आगे चल कर के उसको अपने जीवन में पैसे की ज़रूरत महसूस होती है और पैसे की भूख या इच्छा भी बढ़ जाती है। इसी तरह जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारे चक्र खुलते हैं और आगे के चक्र पे जाने पे व्यक्ति को लगता है कि पैसा बिना सोचे नहीं आएगा, बिना दिमाग लगाए नहीं आएगा, इसके लिए मुझे दिमाग लगाना होगा और वो दिमाग लगाने लगता है। दिमाग लगाने के बाद ही पैसा आता है और दिमाग लगाना, सोचना, इसके लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और सोचने विचारने की प्रक्रिया हमारे नाभि चक्र पर यानी कि मणिपुर चक्र पर घटित होती है। जब हम बहुत अधिक गहराई से और बहुत अधिक सघनता से सोचते हैं तो हम असल में पैसा कमाने का रास्ता खोज पाते हैं। केवल मेहनत करने से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि उसने जो इधर-उधर रोमांटिक लाइफ जीने की कोशिश की या गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट किया या स्पोर्ट्स खेला बचपन में, उसकी जगह उसने अगर पैसा कमाने की तैयारी कर ली होती तो आज पैसे के साथ-साथ सब कुछ आ जाता। अब उसको इस बात का अफ़सोस है। पैसा कमाने के लिए आपके मणिपुर चक्र का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर पैसा कमा करके आप करेंगे क्या? पैसा कमा भी लेंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? पैसा अगर आप कमा भी लेंगे तो इससे आपको अंततः 3 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ है सुख, दूसरी चीज़ है सुरक्षा और तीसरी चीज़ है शांति। सुख इसलिए मिलेगा कि इस दुनिया में, इस जीवन में जितने भी भोग के साधन हैं, भोजन है, आरामदेह घर है, आरामदेह बिस्तर है, आरामदेह अप्लायंसेस है, आपका आरओ वाटर प्यूरीफायर है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका एसी है, आपका कूलर है, आपकी कार है, सब कुछ पैसों से आता है। और दूसरी चीज़ है कि सुरक्षा। जीवन में कोई भी खतरा होगा, अगर आप बीमार भी पड़ेंगे तो पैसा बचाएगा। आपके दुश्मन भी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर उनको पता चल जाएगा कि इसके पास पैसा, अगर परेशान करेंगे भी तो आप आसानी से जीत जाएंगे। समाज के अच्छे या बुरे, कमज़ोर या शक्तिशाली लोग आपको हरा नहीं पाएंगे। हर प्रकार की समस्या से आप निकल जाएंगे। पैसा सुरक्षा देता है, सुख भी देता है और पैसा शांति भी देता है। पैसा शांति देता है, ये सबसे आखिरी रियलाइजेशन है क्योंकि इसके बाद पैसा कुछ भी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर पैसा नहीं हो तो जीवन में बहुत अशांति है, लेकिन पैसा
ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुकून के कुछ पल दे सकता है, फिर भी जीवन में कुछ ऐसा है जो पैसा नहीं खरीद सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ पैसे के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से गारंटी नहीं है कि मिल जाएगी, और उस चीज़ को सभी लोग अपने-अपने परिप्रेक्ष्य में समझने लगते हैं। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तो क्या उनके पास पैसे की कमी थी क्या? भगवान महावीर जब राजकुमार थे तो उनके पास दौलत की कमी थी क्या? भगवान राम जी ने जब अलग-अलग तीर्थों का भ्रमण किया और वहाँ से लौट कर के आए, उदास रहने लगे, और वशिष्ठ ने तथा उनके पिता ने, विश्वामित्र ने उनको बुला करके पूछा, क्या तकलीफ़ है? उनको किसी भी साधन या संसाधन या धन या दौलत या खाने-पीने या घूमने या देखने या भोग करने की चीज़ों की कमी थी क्या? वो राजकुमार थे। लेकिन फिर भी राम के जीवन में उदासी छा गई, सिद्धार्थ के जीवन में उदासी छा गई, महावीर के जीवन में जिज्ञासा और वैराग्य का उदय हो गया। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जो पैसा नहीं दे सकता है, बल्कि पैसा जितना ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा उस चीज़ की कमी खलती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक पैसा बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा, तब तक वो चीज़, उस चीज़ की कमी का एहसास आपको जल करके नहीं होगा, चुभ करके नहीं होगा। पैसा अगर कम आ रहा है या मीडियम अमाउंट में आ रहा है, तो आपको थोड़ा-सा एहसास होगा, फिर बुझ जाएगा। थोड़ी-सी याद आएगी, फिर चली जाएगी। थोड़ा-सा दिया जलेगा, रोशनी करेगा, फिर मंद पड़ जाएगा। जीवन में पैसा भी ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे को पाने का भी एक तरीका है, एक टोटका है, एक मैकेनिज़्म है। कुछ लोग इसे साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग इसे हार्ड वर्क के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। सबका अपना-अपना तरीका है, मेरा भी अपना तरीका है। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनको कि कुछ लोग वीडियो पर खोल कर के बताते हैं, और टाइटल ऐसा रखते हैं, थंबनेल ऐसा रखते हैं, वो एक तरह का क्लिकबेट होता है। ज़रूरी नहीं कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच हो, एग्ज़ैगरेटेड भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, और एंटायरली लाई भी हो सकता है। ये तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। हो सकता है मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास भी एक तरीका है, मैंने भी तरीका वो निकाला है पैसे को कमाने का, ज़्यादा पैसे कमाने का, ज़्यादा पैसे पाने का। लेकिन मेरी ये बात भी क्लिकबेट हो सकती है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप मेरी भी बात पे आँखें मूंद के विश्वास मत कीजिए। आप उस सत्य को स्वयं खोजिए। आप जीवन की कटु सच्चाइयों का सामना खुद कीजिए। आप चाहें तो इस सच्चाई तक घूम फिर कर के देर से भी लौट सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुःख उठाने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का एक्सपीरियंस करने के बाद, कि नहीं पहले पता नहीं चला, अब जाके पता चला कि पैसा इतना ज़रूरी था। नहीं तो अब तक जो हमने अपना समय इधर-उधर लगाया, इसी में लगाते। यानी तो आप इस रियलाइज़ेशन तक अभी भी पहुंच सकते हैं, इस मोमेंट से भी आप चेंज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वो उपाय बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मुझे कैसे पता चला या मुझे क्या पता चला कि जीवन में बहुत सारा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वो भी जल्दी, क्या करना चाहिए। मैं बस आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने के लिए आया हूँ। आप आज और अभी ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा ही आपकी मदद करेगा। न तो कोई भाई मदद करेगा, न कोई बहन मदद करेगी, न कोई बॉस मदद करेगा, न कोई कलीग मदद करेगा, न कोई क्लाइंट मदद करेगा, न कोई माँ मदद करेगी, न कोई पिता मदद करेगा, न कोई गॉडफ़ादर मदद करेगा, न कोई दोस्त मदद करेगा, और न ही कोई गुरु मदद करेगा। अगर आपकी कोई मदद करेगा तो पैसा ही करेगा, और केवल पैसा ही पैसे को कमा सकता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए।
लोग आइडियाज़ की बात करते हैं, लोग टोने टुटकों की बातें करते हैं, लोग तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लोग वैदिक साधना, तांत्रिक साधना, बौद्ध साधना, हिंदू साधना, इस्लाम साधना, ईसाई साधना, जैन साधना, तिब्बती साधना, अफ्रीकन साधना, ब्लैक मैजिक, पागान मैजिक, वाइट मैजिक की बात करते हैं। और मैं आपको केवल फ्री विल निश्चित कर लेने की कहूँ कि आज से आप बस ये तय कर लीजिए कि पैसा कमाना ज़रूरी है और आपका सारा समय, सारा एफर्ट आज से सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने में जाएगा। पैसे के अलावा आप कोई भी बात नहीं सोचेंगे और पैसे के अलावा आप कोई भी साहित्य नहीं पढ़ेंगे, कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। पहले तो इस संकल्प को स्थिर कर लीजिए, पहले तो इस विचार को तय कर लीजिए कि आपको जीवन में करना क्या है, कैसे करना है ये नहीं, क्या करना है। मुझे पैसा पाना है, गलत तरीके से नहीं, मुझे सही तरीके से ही पैसा कमाना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। और जाहिर सी बात है पैसा वहीं से आएगा, पैसा वहीं से आएगा जहाँ पर ज़्यादा पैसा है। अगर मैं प्यासा हूँ तो पानी मेरे पास चल कर के नहीं आएगा। पानी जहाँ पर ज़्यादा है, मोटर पंप के पास, वाटर टैंक के पास, कुएं के पास, हैंड पंप के पास, नदी के पास, समुंदर के पास, जहाँ भी पीने का पानी है, पीने के लायक पानी है, मुझे वहीं पर जाना होगा। वो मेरे पास चल कर के नहीं आएगा। क्यों आएगा? उसको क्या ज़रूरत है आने की? बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे गर्मी चाहिए थी, मुझे आग के पास जाना पड़ेगा, मुझे सूरज के पास जाना पड़ेगा। सूरज चल कर के मेरे पास नहीं आएगा, आग चल कर के मेरे पास नहीं आएगी। मुझे सूरज के पास जाना पड़ेगा, मुझे आग के पास जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें मेरे पास चल कर के नहीं आएंगी। अगर मुझे ठंड चाहिए क्योंकि मैं गर्मी से परेशान हूँ, तो मुझे हवादार जगह के पास जाना पड़ेगा या हवा को लाना पड़ेगा, या जहाँ पर हवा चल रही वहाँ पे जाना पड़ेगा। हवा है, सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, कूलर है, एसी है, या कोई ठंडी जगह है, हवादार जगह है, या धूप से बचने के लिए कोई भी छायादार स्थान, घर, पेड़ के नीचे, कहीं पर भी जाना ही पड़ेगा। उस वक्त कौन सिखाता है? उस वक्त कौन सिखाता है? एक जानवर भी जिसने ABC नहीं पढ़ा है, धूप से बचने के लिए छाया के नीचे आ जाता है। कोई जानवर धूप में भी घास चरते रहते हैं, लेकिन एक बच्चे को भी, एक चिड़िया को भी कौन सिखाता है कि धूप में छायादार जगह में चले जाएं या पानी की तलाश करें? कौन सिखाता है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप एक अलाव जला दीजिए। आपके घर में कोई जानवर है? कुत्ता, बकरियां, सूअर, भेड़ें, घोड़े, गाय, बैल, बछड़े, आप देखिए कि सारे जानवर जलती हुई आग के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सोर्स ऑफ हीट है। कौन सिखाता है? छोटे छोटे बच्चों को भी कौन सिखाता है? जलती हुई अलाव के पास, चलते हुए तपते हुए हीटर के पास, या रजाई ओढ़ के लेना, कंबल ओढ़ लेना, ये ज़रूरत ही सिखा देती है। उस वक्त आपके अंदर में इतनी जलन हो जाती, इतनी बेचैनी हो जाती। क्या वो बेचैनी अभी है? क्या वो बेचैनी अभी है पैसा कमाने के लिए? नहीं है। आप निश्चिंत हैं, आपको भरपेट खाना मिल गया, पीने के लिए अच्छा पानी मिल गया, सोने के लिए बिस्तर मिल गया, आप मोबाइल लेकर के बेड में घुस जाते हैं, आप रिमोट कंट्रोल से टीवी को ऑन करके घुस जाते हैं टीवी में। पैसा कमाना गया भाड़ में, पैसे कमाने के सीखने के तरीके गए तेल लेने। आपको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। आप 1-2 घंटे तक रील देखेंगे, मोबाइल का डाटा ख़त्म करेंगे, मोबाइल की बैटरी डाउन करेंगे, और जब मोबाइल की बैटरी डाउन होगी तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आपका एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया। अभी आप बेचैन बिल्कुल भी नहीं हैं, अभी आपके जीवन में सुख है, अभी जलन नहीं है। और जब अभी आपके जीवन में पैसे की ही आकांक्षा नहीं जागृत हुई है,
तो किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके अंदर में कोई जलन हो गई, कोई थर्स्ट होगी, कोई प्यास होगी, कोई खोज जागेगी, इसकी कल्पना भी कर सकते हैं क्या? और जब जीवन में बहुत ज़्यादा सघनता से ये रियलाइजेशन हो जाए कि केवल पैसा ही तो मेरी मदद करेगा, केवल उसी वक्त आप नींद से जागेंगे। क्योंकि ये जो सोसाइटी है, दिस सोसाइटी डजंट वांट यू टू बी अवेकन्ड। ये समाज, ये सोसाइटी नहीं चाहता है कि आप जाग जाइए। इसकी भलाई इसी में है कि आप सोए रहिए, आपकी चेतना सोई रहे। आपको थोड़ी सी सैलरी दे दी गई, आपको थोड़ा सा बिजनेस चलने दे दिया गया और आपको एंटरटेनमेंट का एक खिलौना पकड़ा दिया गया। छोटे बच्चे झुंझुना पकड़ते हैं ना, छोटे बच्चों को भी एक नकली मोबाइल मिलती है, उसमें सारेगामापा का म्यूज़िक भी बज जाता है, उसमें टिंग 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 घंटी भी बज जाती है। आपको एक थोड़ा सा बड़ा वाला झुंझुना दे दिया गया है, उसमें 10,000 10 लाख तरह के स्पॉटिफाई वाले गाने हैं, यूट्यूब का म्यूज़िक है, यूट्यूब का प्रीमियम है और हज़ारों नहीं लाखों चीज़ें आपको फँसाने के लिए है। तो झुंझुना ही, ताकि आप आगे नहीं बढ़ जाएं। क्योंकि जिस दिन आपको मनी कमाने का सीक्रेट मिल जाएगा, उस दिन आप मोबाइल को फेंक दीजिएगा और अपने जीवन के 1 मिनट के टाइम को भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। पहले इस रियलाइजेशन तक पहुँचिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसा कमाना है। और ध्यान दीजिए, सिद्धार्थ के पास भी अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता तो मैं शक करता हूँ कि उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी के लिए इतनी प्यास शायद जागती। दूसरे लोग होंगे जो अंधभक्त होंगे, जो उनको भगवान मानते होंगे, जो भगवान राम को मनुष्य होने से पहले, राजकुमार होने से पहले भगवान मान लेते होंगे और महावीर को भी पहले से भगवान मान लेते होंगे, जबकि वो पहले मनुष्य का चोला धारण करके आए थे और उनको भी इसी तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ा था। पहले वो मनुष्य बन कर के आए थे, उसके बाद उन्होंने भगवत्ता प्राप्त की। भगवत्ता उनको बाई बॉर्न नहीं मिल गई थी, उन्होंने तपस्या के द्वारा इसको हासिल किया। और अगर भगवान राम के जीवन में, भगवान बुद्ध के जीवन में, भगवान महावीर के जीवन में, अगर उनके राजकुमार वाले लाइफ में पीरियड में बहुत ज़्यादा धन नहीं होता, तो मुझे शक है कि उनके जीवन में इतना वैराग्य आता। अगर धन की कमी होती तो वो पहले नए नए राज्यों पर आक्रमण करके उनको अनेक्स करने के बारे में सोचते। इसी तरह अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा कि इसमें से इतना सारा पैसा निकाल करके आप किसी को दे दें, या इतना सा पैसा अगर कहीं गिर गया, छूट गया, तो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना सारा पैसा कहीं जल गया, आपको चुटकी भर के बराबर भी दर्द नहीं होता है, तो मैं आपको अमीर मानता हूँ, नहीं तो मैं आपको गरीब मानता हूँ। और अगर पैसे के खो जाने से, पैसे के नष्ट हो जाने से आपको दर्द होता है, तो आप नीरे के नीरे गरीब रह गए हो। और एक गरीब व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं होता, वो एक साथ जप भी करता है और एक साथ टीवी भी देखता है। टीवी पर वो दुनिया के रंगीनियाँ देखता है, लोगों के महंगे महंगे कारें देखता है, महंगे लोगों के शौक़ देखता है, सैफ अली खान का, शाहरुख खान का सिनेमा देखता है, मूवी देखता है कि वो कैसी महंगी 5 करोड़ की कार पर घूम रहे हैं, 40 करोड़ की कार पर घूम रहे हैं, कैसीनो में खेल रहे हैं, हेलीकॉप्टर को घूम रहे हैं, है ना। और खुद क्या करता है? सत्संग करता है, जप करता है, दोनों काम एक साथ करता है। टीवी को भी नहीं छोड़ सकता है, मोबाइल को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो तरस रहा है और उसको अपने घटियापन का पता नहीं है। अब वो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है। आप वही इंसान बन करके रह जाएंगे। जीवन भर आप आध्यात्मिकता को भी नहीं छोड़ पाएंगे और ये सारी आध्यात्मिकता फेक आध्यात्मिकता होगी। न तो शुद्ध ब्रह्मचर्य होगा और न पूरी तरह से काम वासना का ही उपभोग कर पाएंगे। काम वासना का भी अगर उपभोग पूरी तरह से कर पाते तो उससे शायद मुक्त हो जाते। आपने अपने आप को कभी भी काम वासना के लिए भी तो पूरा नहीं छोड़ा, खुल करके उसमें नहीं डूबे।
खुल करके कभी गुस्सा नहीं किया, खुल करके कभी क्रोध नहीं किया, तो अक्रोध में चले जाते, क्षमा में आ जाते। आप क्षमा की बातें करते हैं, सहनशीलता की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध उबलता है, आपके अंदर में गुस्सा जमा रहता है और आप इस बात को जानते हैं। आपके अंदर में आक्रोश अभी मरा नहीं है। आप अपने आप को बुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चार्वाक भी नहीं बन पाते। आप अपने आप को धर्मात्मा युधिष्ठिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ठीक तरह से आप दुशासन और दुर्योधन भी नहीं बन पाते हैं। आप अपने आप को राम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक तरह से आप रावण भी नहीं बन सकते। केवल बहुत ज़्यादा पैसा ही आपके जीवन में सचमुच की स्पिरिचुअलिटी को स्पार्क कर सकता है। उसके पहले सारी बातें जो हैं केवल बातें मात्र हैं। मुझे डर है, आई एम अफ्रेड कि बिफोर दैट पॉइंट व्हेन यू रीच a filthy amount of wealth, you become filthy rich. Everything else is but a speculation. अपने आप को धोखा मत दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप अपने आप को धोखा मत दो। मैं आपके भीतर छिपे हुए आनंद को नमस्कार करता हूँ।